हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज जानते हैं चैप्टर है भारत माता। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? भारत माता। इसे क्वेश्चन आता ही है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा कितने गया। चलिए ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं पॉइंट को। पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी कहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? मूर्ति भारत माता, सॉरी मूर्ति माता विमाता भारत माता। मतलब क्वेश्चन का क्या बोले हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी का है। किसकी उदासनी, मतलब किस प्रतिमा को? क्या आ जाएगा आंसर? भारत माता। एक का ऑप्शन हो जाएगा डी, एक का ऑप्शन हो जाएगा डी भारत माता। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौशानी में, शामली में, चंपारण में, मेरठ में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौशानी में, शामली में, चंपारण में, मेरठ में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कौशानी में। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुधिया देवी, सुमित्रा देवी। तीन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत के माता जी का नाम क्या था? सरस्वती देवी, सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन है, पंत जी के पिता जी का क्या नाम था? मतलब पंत जी के पिताजी का नाम है, इसमें क्या था? गंगादत्त, गंगाधर, श्रीधर, शिवदत्त। क्या हो जाएगा आंसर? यदि आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट में लिखें। चार का ऑप्शन हो जाएगा ए गंगादत्त। अगला क्वेश्चन है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में, पाटलिपुत्र में। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में, पाटलिपुत्र में। पांच का क्या हो जाएगा आंसर? बी बनारस में। अगला क्वेश्चन है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? छह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? छठा का बी 1900 ईस्वी में। पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पंत जी का निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1977 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1977 ईस्वी में, 1 जनवरी 1978 ईस्वी में। ऐसे ही आपको फंसाने के लिए सेम ही देखिए ईस्वी दिया गया है। क्या हो जाएगा सात का आंसर? ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। पंत जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, रीति युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। पंत जी किस युग के कवि थे? बताएंगे आप लोग। पंत जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, रीति युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। आठ का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। चलिए नौवां है, पंत जी विरोधी थे मानवतावाद का, अति अतिवादिता का, समाजवादिता का, इनमें से कोई नहीं। पंत जी विरोधी थे मानवतावाद का, अतिवादिता का, समाजवादिता का, इनमें से कोई। नौ का क्या हो जाएगा आंसर? बी। नौ का क्या हो जाएगा आंसर? बी। पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायन पल्लव वीणा युगपथ। पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायतन पल्लव वीणा युगपथ। 10 का क्या हो जाएगा आंसर? ए लोकायतन। युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सुमित्रा नंदन पंत की, इनमें से कोई नहीं। 11 का क्या हो जाएगा आंसर? सी सुमित्रा नंदन पंत की। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिले? उच्छ्वास का, ग्रंथि पर, चिदम्बरा और गुंजन। क्या हो जाएगा 12 का? सी चिदम्बरा पर। भारत माता कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निरालम, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमगन। ये तो सबको याद होगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ की संतान को, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर हो जाएगा बी। किसे कहा है? भारत माता को। क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बी भारत माता को। कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, इनमें से कोई नहीं। कवि पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर हो जाएगा सी भारत माता। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? द्वितीय युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? द्वितीय युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। 16 का क्या हो जाएगा आंसर? सी छायावाद। 17वां क्वेश्चन है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकयतन, स्वर्ण किरण। 17 का क्वेश्चन है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए चिदम्बरा पे। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन किसे लिया गया? गुंजन, ग्राम्या, युगवान, युगांत। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? 18 का बी ग्राम्या। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, अध्यात्मवाद का। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? 19 का आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को। 20 का आंसर हो जाएगा डी पंत को। किसको? पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। इसका शॉर्ट में पंत जी लिखा गया है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? भारत माता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए दिया गया है। चलिए
भारत माता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है शैलवासिनी, ऑप्शन बी में नगरवासिनी, ऑप्शन सी में दिया गया ग्रामवासिनी, ऑप्शन डी में दिया गया विंध्यवासिनी। क्या हो जाएगा आंसर? भारत माता के संबंध में क्या सही है? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? सी ग्रामवासिनी। चलिए, सरदे दुहासनी कौन है? जनता, प्रजा, माता, भारत माता। 22 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। देखिए, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर बार आ ही जाता है, भारत माता कहाँ निवास करते हैं? ठीक है, अभी आएगा आगे क्वेश्चन। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, भारत माता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, भारत माता के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, साहिब पटना, कौसानी, अल्मोड़ा, सारण वैशाली, बुटाटी राजस्थान। 24 का क्या हो जाएगा आंसर? कौसानी, अल्मोड़ा। पंत ने काव्य लिखा था? उच्छ्वास, उच्छ्वास, बादल, युगवाणी, लोक यतन। पंत ने काव्य लिखा था? उच्छ्वास, बादल, युगवाणी, लोक यतन। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, लोकयतन। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? भारत माता के दो हाथों, भारत माता के दो पैरों, भारत माता के दो आंखों, इनमें से कोई नहीं। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? भारत माता के दो हाथों किसके रूप में प्रस्तुत किया था? 26 का आंसर हो जाएगा सी, भारत माता के दो आंखें। ठीक है। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता का, धर्मात्मा का, कटुता का, इनमें से कोई नहीं। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, दीनता का। क्या हो जाएगा आंसर? ए, दीनता का। 28वां क्वेश्चन है, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। क्या हो जाएगा आंसर 28 का? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, शरद ऋतु का चंद्रमा। कृदंत का अर्थ है रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। 29 का कृदंत का अर्थ है रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए, तप संयम कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तप संयम कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, तप संयम। बताएंगे 30 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, द्वंद्व समास। इसके दोनों पद प्रमुख। अगला है, पंत की मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 25 नवंबर 1975 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 26 जनवरी 1979 ईस्वी को और 30 फरवरी 1981 ईस्वी को। क्या हो जाएगा आंसर? 31 का बी, 77 ईस्वी, 1977 ईस्वी को। चलिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी और पढ़ने मजा आ रहा है तो बने रहिए फ्यूचर के लिए। मिलते हैं आप लोग से फिर नई वीडियो में। बाय।